अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात देख सकते हैं कि मैंने जो है कल यहाँ तक जो है काम लाके छोड़ा था। आज जो है ये काम बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सेट किया जाए। तो सबसे पहली बात मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप हज़रात को भी समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ फ्रेम है। अब देखिए यहाँ पे ए वाले पे क्लिक कीजिए। ए वाले पे क्लिक करने के बाद जो है फिर यहाँ पे चले जाए पेंसिल के ऊपर और यहाँ पे जो कुछ भी है उसको हटा दीजिए और यहाँ पे बी दबा दीजिए। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट के अंदर चले जाएं। मैं फ़ॉन्ट में जाने के बाद इस तरह से दबा लीजिए और इस तरह से इसको बड़ा करने के बाद इसके साइज को यहाँ पे लाके छोड़ दें। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हमारा नाम रहेगा और यहाँ पे चैनल का नाम रहेगा। तो हम यहाँ से हटाने के बाद जो है देखिए फिर टेक्स्ट पे चले जाते हैं। टेक्स्ट पे जाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे मैंने शफ़ीउल्लाह लिखा हूँ। फिर फ़ॉन्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जो है ये खुद ब खुद फ़ॉन्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद इसी का एक कॉपी ले लें और पेंसिल के ऊपर क्लिक करके इसको सब कुछ को डिलीट कर दें। इस तरह से लिख लीजिए ऑफिशियल। उसके बाद फिर इसको भी लाके यहाँ पे सेट कर दें। ये काम हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है उर्दू में नाम लिखा हुआ है। तो उर्दू में मैंने भी नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे दो ही अक्षर में इस्तेमाल हाफिज़ मोहम्मद सिर्फ इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद नीचे शफ़ीउल्लाह इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट में चले जाएं और आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो वह फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसके अंदर ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा। सही वाले पे क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर दें। इस तरह से ले लें और फिर इसकी एक कॉपी लेके यहाँ पे जो है अपना नाम लिख लें। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम भी लिख लिया हूँ और ये सेट कर दिया हूँ। तो आज की बात है कि 3D हम कैसे बनाएं। तो देखिए इन तमाम को पहले जोड़ लें। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप देखिए। यहाँ पे जो है फ्रेम को छोड़ दें, फ्रेम को मार्किंग ना करें। उसके बाद फ्रेम को छोड़ के बाकी जो भी मैंने लिखा हो उन तमाम को एक कर दें। तो यहाँ पे देखिए अब दो रह गया, एक नाम का एक फ्रेम का। तो इसके बाद हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद जो हम नाम के ऊपर कलर करेंगे। तो आप नाम के ऊपर जो भी कलर करना चाहे, आपको जो पसंद हो वो कलर कर सकते हैं एक साथ में। तो देखिए नाज़रीन, मैंने जो है यहाँ पे आपको 1-2-3 कलर इस्तेमाल करके बताऊँगा। पहले जो है ये वाला कलर इस्तेमाल करके बताऊँगा। देख लीजिए ये ब्लू हो चुका है। अगर आप ये भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिर नहीं तो इसको डिलीट कर दें और फिर दूसरे कलर ले लें यहाँ से। जिस तरह से पहले कलर लिए हैं उसी तरीके से दूसरे कलर भी ले लें। देख सकते हैं ये भी यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको इस तरह कर दें या इस तरफ कर दें तो ये अपने हिसाब से अपने जगह पे पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने ये कलर हटा देता हूँ। फिर अब जो है मैं इसके अंदर जो कलर था वही कलर मैं लूँगा। तो देखिए नाज़रीन, मैं सिर्फ वही कलर नहीं बल्कि कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो है कलर इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको जो भी कलर चाहिए वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और अपना नाम को खूबसूरती बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है नाम बहुत धीमे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे चले जाएं, इसको अनेबल कर दें और इसको जो है सबसे आखिरी वाला इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे जो है 3D को ऑन कर देना है आपको। माज़रत चाहते हैं नाज़रीन। यहाँ पे 6 पे है तो इसको 2 पे कर दें। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है ये ब्लैक कलर पर छाई देना है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे इसको अनेबल कर दें तो यहाँ पे वाइट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ब्लैक भी रख सकते हैं या फिर कोई और कलर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है ब्लैक रख दिया हूँ और इसको 1 पे कर दें। अगर ज़्यादा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, देख लीजिए। मैं दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है नाज़रीन, देखिए हमारा काम। अब इसको जो हम 3D करना चाहते हैं तो 3D कैसा करें, वो करना कहाँ से है, तो आप बिला फ़िक्र जो रहिए और वीडियोस को जो है आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि 3D कहाँ से होगा। तो मैंने यहाँ तक कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए ये हो चुका है। पीछे का बैकग्राउंड को हमें साफ़ कर देना है। जो बैकग्राउंड यहाँ पे है उसको हटा देना है हमें। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको हटा देते हैं हम। यह हो गया बिना बैकग्राउंड वाला। तो इसको हमें डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के लिए ऊपर की तरफ चले जाएं और यहाँ पे जाने के बाद एक बार क्लिक करें और ये वाला ले लें। देखिए मैंने अल्ट्रा पे क्लिक किया हूँ। यहाँ पे जो इमेज हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो नाज़रीन हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं और सीधा फ़ोटो जी के अंदर चले जाते हैं। ये फ़ोटो जी ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे नहीं, हालांकि टेलीग्राम पे ही मिल सकता है। शफ़ीउल्लाह ऑफिशियल के अंदर आ जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जैसे हम फ़ोटो ओपन करते हैं फ़ोटो जी को, तो यहाँ पर शक्लिक पे क्लिक करें आखिरी लाइन में 3रे नंबर पे और यहाँ पे जो है 2रे नंबर पे क्लिक करें और जो फ्रेम आपने अभी तैयार किया है वो फ्रेम ले लें। क्योंकि नाज़रीन मेरा काम था 3D बनाने का तरीका बताना है, तो मैंने 3D ये 3D का हो चुका हमारा काम। देखिए अब यहाँ पे जो हम पहले ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है 1500 डाल देना है। अब देखिए जैसे हम 1500 डाले हैं तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो रहा है कि इस तरह से आपका फ़ोटो आएगा इतना कटा हुआ। तो इसको हमें जो है नहीं करना है, कटिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, थोड़ा ऊपर कर लें और फिर ऊपर की जानिब जाके यहाँ पे डबल मार्किंग जो है कर दें उसको। अब देखिए सही तौर से आएगा। उसके बाद ये 5वें नंबर पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइट पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हमारा 1500 कहाँ है और कौन से डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 1500 है, इसको हम साख्त पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, कुछ वक्त का ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो है जाबा सिफारिश है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो मैंने कल ये बनाया था तो इसके अंदर मैंने कलर देना भूल गया था नामों के अंदर।
इसीलिए फिर मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। तो नाज़रीन ये बन के आ चुका है, यहाँ पे डाउनलोड कर लें। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद हम आपको जो है अपने टेलीग्राम पे जाके बताते हैं जो यहाँ पे शफ़ीउल्लाह ऑफिशियल है, आपको यहीं पे जाना पड़ेगा और यहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए नाज़रीन हमारा ये फ़ोटो 3D बन के तैयार हो चुका है और आ चुका है। तो नाज़रीन चलिए मैं आपको टेलीग्राम भी बता देता हूँ। जैसे हम टेलीग्राम खोलते हैं तो सबसे पहले ऊपर सर्च कीजिए, ये नाम देख लीजिए शफ़ीउल्लाह ऑफिशियल। तो इसके अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है और यहाँ पे चाहे आप उर्दू हो या इंग्लिश हो, इस तरह से लिख ले फ़ोटो जी और यहाँ पे सर्च करें तो आपको बहुत सारे फ़ोटो जी ऐप मिल जाएगा। तो नाज़रीन चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।